प्यारे दोस्तों, आप सबने श्री राम और श्री कृष्ण के पराक्रम की अनगिनत कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास और पुराणों में ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जब कुछ राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने भगवान के इन अवतारों को भी अस्थायी रूप से संकट में डाल दिया था। सबसे पहला नाम आता है मरीच राक्षस का। रामायण में यही वही राक्षस था जिसने हिरण का रूप धरकर माता सीता को भ्रमित किया। मरीच ने अपनी माया से ऐसा मायावी स्वर्णमृग रूप बनाया कि स्वयं मायापति श्री राम को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये छल हो रहा मेरे साथ। यद्यपि अंत में राम ने उसे परास्त किया, लेकिन मरीच की चाल ने पूरी लंका कांड की भूमिका तैयार कर दी। दूसरा उल्लेखनीय नाम है कालनेमी राक्षस का। जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े और हनुमान जी संजीवनी लेने गए, तब रावण ने कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने हनुमान को रोकने का प्रयास किया और अपनी मायावी शक्ति से भ्रम पैदा किया। राम सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन ये राक्षस श्री राम के विजय मार्ग में बड़ा व्यवधान बना। अब बात करते हैं श्री कृष्ण कथा की। भागवत पुराण में शिशुपाल, जरासंध और कंस जैसे राक्षसों का वर्णन मिलता है। खासकर जरासंध, जो महाभारत का एक महान योद्धा और राक्षसी प्रवृत्ति का राजा था, वह बार बार श्री कृष्ण पर आक्रमण करता रहा। कृष्ण ने 17 बार युद्ध किया और हर बार उसे हराया, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, जरासंध का वरदान उसे बार बार जीवित कर देता था। इस प्रकार वह बार बार चुनौती देकर भगवान के धैर्य की परीक्षा लेता रहा। और अब हम फिर बात करते हैं शंखचूर्ण राक्षस की। ये राक्षस इतना शक्तिशाली था कि देवता तक भयभीत रहते थे। जब श्री कृष्ण ने उससे युद्ध किया तो लंबे समय तक घनघोर युद्ध चला। अंततः कृष्ण ने शिवजी से प्राप्त सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके उसे समाप्त किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी प्रसंग हमें बताते हैं कि राक्षस चाहे कितने भी बलशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। राम और श्री कृष्ण भले ही क्षण भर के लिए माया या माया के वरदान से चुनौती में पड़ गए हों, पर अंत में उन्होंने ही इन अधर्मियों का नाश किया। यही है सनातन धर्म का संदेश। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।